दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो खास आपके लिए ही बना है। दोस्तों, अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सही डायरेक्शन पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जाएंगे, तब आप सही अपने मंजिल पे पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है आपके, ताकि आप इसकी तैयारी करके कम समय में अपने सिलेक्शन पा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, चलिए मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस है। दोस्तों, आपके एग्जाम में 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि हैं जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, मैथ, रीजनिंग से टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 अंक का होता है, अर्थात 50 क्वेश्चन के आपके टोटल 100 नंबर हो गए। इसके लिए दोस्तों आपकी 0.25 की माइनस मार्किंग होती है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपकी क्या क्या सिलेबस है इसके बारे में। एग्जाम पैटर्न तो ये रहा दोस्तों कि आपकी जनरल नॉलेज से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन, मैथ से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। और सिलेबस इसके क्या है दोस्तों, बात करें हम इंडियन आर्मी जीडी की सिलेबस विषय बात करें सामान्य ज्ञान के लिए, तो जैसे संक्षिप्त नाम रहता है वो पूछा जाएगा, फुल फॉर्म, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, खेल से आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, पुरस्कार और सम्मान के बारे में राष्ट्रीय पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, इतिहास में आपके भारत और विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण तिथियां और लड़ाई, और भारतीय इतिहास के स्थल राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। भूगोल में बात करें तो सौर मंडल, अंतरिक्ष अन्वेषण, पृथ्वी की प्रमुख चोटियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ, झीलें और प्रसिद्ध झरने, सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा आदि प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्दावली में दोस्तों भौगोलिक है शब्द हैं, आर्थिक शब्द है, खगोलीय शब्द है, कानूनी शब्द है और विविध पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ से आपसे प्रश्न रहते हैं, जबकि भारतीय सशस्त्र बल है, भारतीय शहर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, संस्था और अनुसंधान स्टेशन से, भारत और विश्व के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और त्यौहार से रिलेटेड क्वेश्चन, भारतीय समाचार एजेंसियाँ और दैनिक समाचार पत्र से, महाद्वीपीय और उपमहाद्वीपीय से प्रश्न, खोज और आविष्कार से, वातावरण, भारत का संविधान, धार्मिक समुदाय और उनकी प्रमुख भाषाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछे जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, किताबें और लेखक के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, पौधे और जानवरों की दुनिया, करंट अफेयर से कौन क्या है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करें दोस्तों आपकी सामान्य विज्ञान में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान में दोस्तों आपके मानव शरीर से भोजन और पोषण रोग, रोकथाम, विटामिन और उनके उपयोग, भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित विषयों से युक्त सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बुनियादी बातें और दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के आधार पर चिकित्सा शर्तें जो होती हैं। नेक्स्ट बात करें तो वैज्ञानिक शर्तें जो रहती हैं, भारत में वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्था से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे गणित में आपसे क्या क्या पूछे जाते हैं मैथ में। तो दोस्तों अंकगणित से आपका रहता है संख्या रहता है, एचसीएफ, एलसीएम रहता है, दशमलव अंश, वर्गमूल, प्रतिशत, औसत, अनुपात और समानुपात, साझेदारी, लाभ और हानि, एकात्मक विधि रहता है, समय, काम और दूरी रहता है और साधारण ब्याज रहता है। बीजगणित से बात करें दोस्तों एलजेब्रा से, तो आपकी बुनियादी संरचना और गुणनखंड रहते हैं, एचसीएफ और एलसीएम रहते हैं और द्विघातीय समीकरण भी रहते हैं आपके बीजगणित में। ज्यामिति में बात करें तो रेखाएं और कोण रहते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और वृत्त रहते हैं। क्षेत्रमिति में दोस्तों आपके वर्गों का क्षेत्रफल और परिमाप पूछे जाते हैं, आयत, समांतर चतुर्भुज और वृत्त से क्वेश्चन रहते हैं, घन और आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ, शंकु, सिलेंडर और गोला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग की बात करें दोस्तों तो रीजनिंग से आपके 5 प्रश्न रहते हैं, जो कि कोडिंग, डिकोडिंग से कुछ रहते हैं और दिशा परीक्षण रहता है, और आपके ब्लड रिलेशन से, कोडिंग डिकोडिंग से हो गया, और लुप्त शब्द रहते हैं। ये आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग के चैप्टर से। दोस्तों ये रहा आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर उपलब्ध है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा दोस्तों, आप इस डायरेक्शन में अपना काम करेंगे तो आप सिलेक्शन पाएंगे, अर्थात आपको अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करनी है, जिनका मैंने जिक्र किया इस वीडियो में, उस चैप्टर से आपको पढ़ाई करनी है ताकि आप सिलेक्शन ले पाएँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने, हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।